प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बोर्ड की परीक्षा है, आप अध्ययनरत होंगे। आइए प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 का 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा कि 144 बाल पेन में से 20 बाल पेन खराब हैं। 144 बाल पेन हैं जिसमें से 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। यदि आप एक अच्छा पेन ही खरीदना चाहें, भाई खराब पेन कौन खरीदना चाहेगा, अच्छा ही पेन खरीदना चाहेंगे। शर्त है यदि आप एक अच्छा पेन ही खरीदना चाहें तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब वह अच्छा वाला पेन खरीदेंगे। यानी कि एक अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता क्या होगी। और आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, मतलब अच्छा पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, खराब पेन खरीदना चाहेंगे, तो प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले ये पहले वाले का जो प्रायिकता हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास कुल पेन है कितने। तो पेन है हमारे पास 144 और 144 में 20 बाल पेन तो हमारे खराब हैं। तो सही वाले कितने हैं ये देखा जाए तो 144 में से जब 20 घटा देंगे तो 124 पेन ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे। तो हम खरीदेंगे तो एक अच्छा वाला पेन खरीदने की जो संभावनाएं होंगी, जो अनुकूल परिस्थितियां होंगी, वो 124 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ 124/144 हो जाएगी। एक अच्छा वाला पेन खरीदने की जो प्रायिकता होगी 124/144। अब इसको हम कैंसिल अगर करें तो क्या हो जाएगा, 4 तिहा 12 और 4 एकम 4 और 4 तिहा 12, 4 तिहा 12, 4 छके 24 बराबर हो जाएगा 31/36 हो जाएगा। अब दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन खरीदेंगे। तो खराब पेन कितने हैं, 20 बाल पेन हैं खराब हैं। तो ये हो जाएगा 20/144 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। किससे कैंसिल कर, 4 पचे 20 हो जाएगा और 4 तिहा 12, 4 छके 24 अर्थात 5/36 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, 2 पासों को फेंका जाता है। 2 पासों को यदृच्छया फेंका जाता है। ध्यान दीजिए, 2 पासों को यदृच्छया फेंका जाता है तो कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे आपको पहले से पता है। कुल 36 परिणाम हमको प्राप्त होंगे। 6n 6² बराबर 36 हमको परिणाम मिलेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, घटना क्या है, दोनों पासों की संख्याओं का योग, मतलब अगर 2 पासा फेंकेंगे तो 2 अंक हमको ऊपर आएंगे। 2 तरह के अंक हमको ऊपर आएंगे, या तो 1 आए, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 ऐसे करके 6 तक आ सकता है। तो प्रश्न ये है हमारा, योगफल ज्ञात करना है। प्रायिकता क्या होगी कि ऊपर आने वाले दोनों अंकों का योग 2 हो, दोनों अंक आने वाले, दोनों अंक जो आ रहे हैं उनका योगफल 3 हो, उन दोनों अंकों का योगफल 4 हो। प्रायिकता ज्ञात करने, ध्यान दीजिए यहाँ तो एक ऐसा है, 2 अंक, दोनों अंकों का योगफल अगर 2 हो तो वह एक ही परिणाम मिलेगा और वो होगा 1 1। पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए तो वो 1 1 मिलकर के 2 होगा। यानी कि योगफल 2 आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, कुल अनुकूल परिस्थितियां 1 है और कुल परिस्थितियां 36 हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/36। अब 3 हो तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए, एक या तो 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए।
1 2 आएगा तो उसका भी योगफल 3 होगा, 2 1 आएगा तब भी उसका भी योगफल 3 होगा। यानी कि इस तरह के 2 ऑप्शन हैं। तो ये हो जाएगा 2/36। 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक 3 1 आ जाए, एक 2 2 आ जाए और एक 1 3 आ जाए, 2 2 आ जाए और 3 1 आ जाए। यही तो होंगे जो योगफल 4 बनाएंगे। तो 3 ऑप्शन है हमारे सामने, हो जाएगा 3/36। 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 4 आ जाए तब भी 5 हो जाएगा, 2 3 आ जाएगा तब भी 5 हो जाएगा, 3 2 आ जाएगा तब भी 5 हो जाएगा, 4 1 आ जाएगा तब भी 5 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 और 4, 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा 4/36। योगफल 6 आ जाए तो 1 5 आ जाएगा तब भी 6 हो जाएगा, 2 4 आ जाएगा तब भी 6 हो जाएगा, 3 3 आ जाएगा तब भी 6 हो जाएगा, 4 2 आ जाएगा तब भी 6 हो जाएगा, 5 1 आ जाएगा तब भी 6 होगा। अब इसके अतिरिक्त तो नहीं होगा। तो कितना, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है हमारे। यहाँ पर हो जाएगा 5/36। 7 आ जाए तो 6 1 हो जाए, 5 2 हो जाए, 2 5 हो जाए, 3 4 हो जाए, 4 3 हो जाए, 5 2 हो जाए और 6 1 हो जाए तो 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऐसी संख्याएं, तो हो जाएगा यहाँ 6/36 हो जाएगा। 8 आने की बात कहा जा रहा है तो 2 6 हो जाए, 3 5 हो जाए, 4 4 आ जाए, 5 3 आ जाए, 6 2 आ जाए। कितने हो गए, और कोई तो होगा नहीं, सब संख्याएं अधिक हो जाएंगी। तो हो जाएगा 8 आना है, 1 2 3 4 और इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5/36 हो जाएगा। 9 आने की क्या हो जाएगी, तो 3 6 हो जाए, 4 5 हो जाए, 5 4 हो जाए और 6 3 हो जाए। 1 2 3 और 4, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, 4 ऑप्शन है। तो 4/36 हो जाएगा। अब 10 की बात क्या है, 4 6 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 4 आ जाए, 1 2 और 3, यहाँ पर हो जाएगा 3/36। 11 आ जाए तो क्या है, 6 5 आ जाएगा तब भी 11 हो जाएगा, 5 6 आ जाएगा तब भी 11 हो जाएगा। 2 ऑप्शन है, 2/36। 12 आ जाए तो 12 में केवल एक ही ऑप्शन होगा ही, 6 6 6 मिलकर के 12 होगा, और कहीं पर भी कोई ऐसी से घटना नहीं है जिसका योगफल 12 हो जाए। यहाँ पर हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। ये है, इस ऐसा ऑप्शन रहेगा, ये आप कुल परिस्थितियां जब आप लिख लेंगे तो इस जानकारी करने में बहुत आसान हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23, कहा गया कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, बात एक ही होती है। फिर सुनिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तो समान परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कौन कौन से हमको इवेंट प्राप्त होंगे। या से हो सकता है कि तीनों पर एच एच आ जाए, टी 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 आ जाए, एच एच टी एच एच, टी टी एच, एच टी टी एच या टी एच टी आ जाए। कुल मिलाकर के बताया गया था, फार्मूला होता है 2n। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो 2^3 8 परिणाम प्राप्त होंगे। ये 8 परिणाम इस प्रकार हैं।
अब कहा जा रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ, एक लड़का है हनीफ जो खेल खेल रहा है, हनीफ खेल को जीत जाएगा। लेकिन अगर तीनों परिणाम समान नहीं आएंगे, मतलब या तो यच 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 आए या तो टी 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 आए, इन्हीं दोनों केस में हनीफ खेल को जीत सकता था। लेकिन कहा गया है कि हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि हनीफ खेल को जीतेगा नहीं बल्कि हार जाएगा। तो यहाँ प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हार जाने की क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हम कुल परिणाम देखे हैं। एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम हमको प्राप्त होंगे, और शर्त है कि तीनों परिणाम समान होने पर ही वो जीतेगा। इसका मतलब ये 8 परिणाम में से 2 परिणाम ऐसे हैं, इन दोनों केस में वो जीत जाएगा, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी केस आएंगे उन सब में वो हार जाएगा। तो कितने परिणाम हैं उसके हार जाने के? 1 2 3 4 5 6। क्यों? यही तो हैं जिनमें तीनों परिणाम समान नहीं हैं। केवल पहले में और दूसरे में यही दोनों समान परिणाम है। अगर ऐसा आता तब तो वो खेल जीत सकता था। ये परिणाम आ जाएंगे तब वो हार जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन है उसके हार जाने की, अर्थात प्रायिकता हमारी 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 होगी। अगर यहीं पर प्रश्न एक और पूछ दिया जाए, हनीफ के खेल को जीत जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो जीतने के उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो तीनों पर यच 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 आ जाए या तीनों पर टी 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 आ जाए। तो हो जाएगा 2/8 अर्थात 1/4 हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा? और दूसरा प्रश्न है, क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम 1 बार अवश्य आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे, ये आपको पहले से मालूम है। क्यों? क्योंकि 6n होता है, 6n होता है सूत्र। तो 2 पासा फेंका गया है, कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे, और 36 परिणाम कुछ यूं है, लिख दिया गया है। तो कहा कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो कुल 36 परिणाम है हमारे पास। तो देखिए 5 कितने बार में, देखिए ये जो है, ये जो परिणाम है हमारे, इनमें 5 तो आ रहा है, और एक परिणाम यह है जिसमें 5 आ रहा है। इनको छोड़ करके इन सबों में कहीं 5 है नहीं, तो उनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आएंगे। 25 परिणाम हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी P(1) की, कुल परिस्थितियां तो हमारी हो गई 36, और अनुकूल परिस्थितियां हमारी कितनी हैं? अनुकूल परिस्थितियां कौन सी? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? 25/36 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। दूसरा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। कम से कम 1 बार, अधिक से अधिक तो बातें खत्म है। कम से कम 1 बार आएगा, तो कितने हैं? देखिए 6 इधर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, कुल हो गए 12। लेकिन ये 5 जो इवेंट है वो डबल हो रहा है, घटा देंगे 11 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 5 कम से कम 1 बार आएगा, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 11/36 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों,
यहीं पर एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, वो आसान है, वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो प्रायिकता का जो चैप्टर है, प्रश्नावली 15.1 NCERT प्रायिकता 10वीं गणित की, वो समाप्त हो रही है। आप कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। अगर कम से कम 5-6 वीडियो तो हो ही गए होंगे, इस पर अपलोड किए गए हैं। उनमें अगर कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और इसको ध्यान से तैयार कीजिए। बहुत आसान है। एक भी परीक्षा में प्रश्न आने वाला होगा तो भी छूटेगा नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 तरह के हैं, सिक्के की उछाल पर है, पासे की फेंक पर है और ताश की जो पत्ती है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।